हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रियल नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं और रियल नंबर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे और इस 1.1 को हम लोग अच्छी तरीक़ा से कवर कर चुके हैं। पूरा 1 से लेकर के 5 तक हम लोग क्वेश्चन को बना चुके हैं और हम लोग आज उसी वैसा ही क्वेश्चन देखेंगे। और यह क्वेश्चन जो मिलेगा आप लोगों को यह एनसीईआरटी बुक से नहीं लिया गया है या दूसरे बुक से लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए हम 2-4 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहे हैं और इसे बनाइएगा और समझिएगा अच्छी तरीके से। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़े से समझें और नोट करें। देखिए हम इस क्वेश्चन को लिखे हुए हैं बोर्ड पे। यह क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा सर यह क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिखाई दे रहा है। अजीब नहीं है, कुछ नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन जिस तरह से सोल्व करते हम लोग आ रहे हैं उसी बेस पर इसको भी सोल्व करेंगे। थोड़ा सा इसका सोल्व करने का मेथड अलग होगा। देखिए लिखा हुआ है सो डेट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 4 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है इस बात को आप समझें, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इजी होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई n² आपको प्रूव कर देना है कि n² - 1 यह जो है वह किससे डिवाइड होता है, वह 4 से डिवाइड हो रहा है। यदि जो n है यहाँ पे जो n लिया गया है वह हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए, तो वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। याद रखना है, या कौन होना चाहिए, ऑड। अगर यही ऑड नहीं लिखा तो हम पॉजिटिव इंटीजर कोई भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले हम कुछ पॉइंट को समझते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था कि अगर कोई भी इंटीजर्स होता है और वो ऑड इंटीजर होता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर वर्ड नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप बोलेंगे पूरा इंटीजर्स का बात करें 3 होगा, या तो 3 प्लस क्या होना चाहिए, 1 होगा, या 3 प्लस क्या होगा, 2 होगा। 3 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 3 प्लस क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर हमको मन करेगा 2 के फॉर्म में लिखने के लिए, कोई भी इंटीजर्स होगा, कोई भी इंटीजर्स होगा और अगर वह 2 से डिवाइड हो रहा है तो किसके फॉर्म का होगा, या तो वह 2q के फॉर्म का होगा। हम बता चुके हैं क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे कोई नंबर n होगा और q इसका कोसेंट होगा, r क्या होगा, रिमाइंडर। तो n का जो मान होगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2q प्लस क्या आएगा, r आएगा। और r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, 1। इससे छोटा ही लेना है। तो यहाँ पे नंबर जो आएगा 2q आएगा, 0 रखेंगे तो दूसरा क्या आएगा, 2q प्लस 1 आएगा। तो क्या अगर हम कहें कि अगर वह नंबर 2 से डिवाइड हो रहा हो तो वह किसके फॉर्म का होगा, तो 2q का होगा या 2q प्लस 1 का होगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए, तो आपने देखा कि कोई नंबर अगर हमको मन करेगा 3 के फॉर्म का लिखने के लिए तो 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है। अगर 2 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 1 नंबर या तो 2q हो सकता है या 2q प्लस 1 हो सकता है। अगर मन करेगा हमको 4 में लिखने के लिए तो क्या हो सकता है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, 4q प्लस 4 नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा लेना है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी इंटीजर्स होंगे उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यह तो हो गया पूरे इंटीजर्स का बात, इसमें और इवेंट का बात नहीं चलेगा, दोनों फिट करके हैं। लेकिन अगर आपसे बोले कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर उसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें किसी नंबर को 3 के फॉर्म में, तो क्या लिखे, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लिखेंगे। अगर आपसे यह बोला जाए कि इसमें से इवन कौन है और ऑड
हैं, इसको छाट करके आप दिखाए तो आप कौन इवन हो जाएगा। तो देखिए या 3 क्यू प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0, या 3 क्यू प्लस क्या है 1, या 3 क्यू प्लस क्या है 2। आप देखिए कि यह वाला क्या है इवन, यह वाला क्या है ऑड है। अगर इसी नंबर को हम 4 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा 4 वाला, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। आप देखिए 4 क्यू है, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें से इवन कौन है, कौन इवन इंटीजर्स है और कौन ऑड इंटीजर्स है, क्यों यह अब हम सीख रहे हैं क्योंकि आपको यह जब तक यह ऑड वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। तो देखिए अगर हम बोले कि इवन कौन होगा और ऑड कौन होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 4 क्यू है। 4 क्यू को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो बोलिए कोई नंबर 2 का मल्टीपल में होता है तो हम बताए हुए थे वह कौन नंबर होता है इवन नंबर होता है। तो आप कहेंगे कि यह 4 क्यू क्या आ गया इवन आ गया। अब देखिए अब 4 क्यू प्लस 1 क्या है, तो यह तो हम जान गए इवन है और यह क्या है ऑड है। अगर इवन को ऑड में जोड़ेंगे तो वह जो रिजल्ट आएगा वह कौन नंबर होता है ऑड होता है। तो आप इसको क्या बोलेंगे ऑड बोलेंगे। तो यह 4 क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा ऑड। दूसरा 4 क्यू प्लस क्या है 2, फिर इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो यह 2 क्यू प्लस क्या बचेगा 1, फिर 2 का मल्टीपल है तो यह भी क्या है इवन वाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 2 जो है यह क्या है इवन है, यह जो है फिर उसी तरह यह क्या हो गया आपका ऑड हो गया। तो यह बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर कोई इंटीजर्स को 4 के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो उसका इवन वाला कौन होगा और ऑड वाला कौन होगा। तो इतना मिला हमारा ऑड वाला और यह क्या मिला इवन वाला। देखिए तो हम इसको 4 के फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर हम 4 के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से इतना केस आएगा 2 गो इवन वाला 2 गो ऑड वाला आएगा। लेकिन अगर 2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि 2 के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, तो वह नंबर होगा या तो 2 क्यू होगा या 2 क्यू प्लस क्या होगा 1 होगा। तो देखिए 2 क्यू है और 2 क्यू प्लस 1 है तो इसमें तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, या आप कह सकते हैं या इवन वाला इंटीजर्स है और यह कौन वाला है ऑड वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप कहेंगे कि यह 4 से डिवाइड होना चाहिए और इन कोई भी आप ऑड इंटीजर्स ले सकते हैं, तो आपके मन का बात आप 2 के फॉर्म में रखना चाह रहे हैं कि 4 के फॉर्म का रखना चाह रहे हैं कि 6 के फॉर्म का रखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्वतंत्र है, जिसे मानना चाहते हैं उसको आप मान सकते हैं। हम यहाँ पे 2 को लेकर के सोल्व करेंगे क्योंकि 2 को सोल्व करेंगे तो हमको एक ही केस लेकर के चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑड वाला का वो है एक ही है। अगर हम 4 को लेकर के चलेंगे तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, उसमें 2 केस आएगा वो भी बनेगा, लेकिन उससे ईजी है इससे को लेकर के बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि ऑड को किस तरह नंबर को किस तरह छाटेंगे और इवन को किस तरह छाटेंगे, इसको हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने चल रहे हैं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए लिखेंगे लेट। अब हम मान के चल रहे हैं कि हम 2 के फॉर्म का लिखना चाहते हैं, तो अगर 2 के फॉर्म का लिखेंगे देख लीजिए रफ कर दे रहे हैं तो या तो नंबर या तो 2 का होगा या 2 प्लस 1 का होगा। तो यह 2 प्लस 1 क्या होगा ऑड वाला है और यह कौन वाला है इवन वाला है। आपको जरूरत क्या है ऑड को लेना है, बोला है कि एन क्या होना चाहिए ऑड, तो आप किसको लेंगे ऑड वाला ही लेंगे। तो लिखेंगे ले 2 प्लस 1 बी और इसको हम मिटा देते हैं
और पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए हमने मान लिया कि 2p+1 क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, तो देन तब बोलिए पहले हम क्या हमको जो होते हैं n², तो हम पहले क्या निकाल सकते हैं n²। तब बोलिए लेट n बराबर लिख दीजिएगा, n बराबर 2p+1 भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n² बराबर क्या होगा, तो n के जगह पर आप क्या रख सकते हैं 2p+1 रखेंगे और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो बोलिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a²। चलिए तो यह हो गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b², तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर 2q और b की जगह पर 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4q²। पहले इसको लेते हैं तो 4q + 1। अब देखिएगा इसको आप छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा q² + q + 1। अब देखिए आप यह q क्या है, एक इंटीजर्स है, तो आप इसको इंटीजर्स के वो कौन मान लीजिए, दूसरा m मान लीजिए, आप प्लस क्या हो गया 1। अब देखिए हम लोग किसका मान निकालिए n² के, तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, इससे हम आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमको क्या निकालना है n² - 1। तो बोलिए n का मान कितना आया है, तो 4, n² का मान कितना आया है 4m + 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4m + 1, माइनस क्या है 1, तो -1, क्या हो गया कट गया, क्या बचा 4m। अब देखिए यह किसका मल्टीपल है, तो यह इंटीजर जो है यह 4 का मल्टीपल है, तो